छाती पर मुष्टिक प्रहार किया, कंस का प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। देखते ही देखते समस्त दृश्य गणों के सामने सामने कंस की विशाल काया मृत पड़ी हुई है, बाल बिखरे पड़े हुए हैं। आसमान में भैया चील कौवे चीख चीख करके चिल्लाने लगे, क्योंकि ऐसा आतताई जब मरता है तो संपूर्ण दिशाओं में आनंद छा जाता है। इसलिए कंस का मर्दन किया, अंत्येष्टि आदि कर्म भगवान ने सब संपन्न कराए। कंस की प्राण जीवात्मा वैकुंठ गई, क्योंकि जय और विजय है, वह वैकुंठ गए। भगवान के हाथों से जो मरता है, भगवान देखो किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में भक्त भगवान का स्मरण करे, उसका कल्याण होता है। प्रेम से करो चाहे बैर से करो। कंस ने बैर से, रावण आदियों ने बैर से भजा, तो भगवान ने तब भी कल्याण ही कर दिया। इसलिए कंस का वध हुआ, अन्य दैत्यों को भगवान ने मार डाला। कंस की पत्नी आई, अस्थि और प्राप्ति दोनों ने रुदन किया। अपना रुदन करके और अपने सुहाग आदि सब उतार करके रोती बिलखती अपने पिता जरासंध के घर चली गई। भगवान ने महाराज अक्रूर जी को नमस्कार किया, चरण वंदना करी, पिता वसुदेव से मिले। जैसे ही पिता वसुदेव के पास में गए, सामने माता देवकी को पाकर के माँ के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वसुदेव जी ने बताया, ये हमारा कन्वा है देवी, यही है हमारा कृष्ण, वह शिशु जिसको हम कारावार से लेके गए थे। माँ ने भगवान का सिर सूंघा, अश्रुपातों से भगवान का सिर गीला कर दिया। इतने वर्ष बीत गए कन्हैया, कब तेरी इंतजारी में इतना बड़ा हो गया मेरा लाला, कितना सुंदर हो गया मेरा लाला, कैसे इतना योद्धा बन गया। लाला मैं जानती तो तू एक दिन जरूर आएगा, इस आतताई कंस का वध जरूर करेगा। मैया के प्रेम बस होकर के स्तनों से दुग्ध बहने लगा। मैया कहती है, लाला मेरा दुग्ध आज भी वैसा ही है। दूध पीते हुए बच्चे इस कंस ने सब, इस पापी कंस ने सब मार दिए। एक ही मैंने सुना है कि तूने बड़े बड़े विलक्षण कार्य करे हैं लाला, एक मेरी भी 30 रह गई है मेरे मन में, मेरा भी एक काम करे लाला। भगवान बोले, मैया ऐसी क्यों बात करे है, तू बोल तो मैं तीनों लोगों की संपत्ति तेरे चरणों में डाल सकता हूँ मैया। भगवती देव की बोली, लाला मुझे कोई संपत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो वात्सल्य है वह वात्सल्य मेरा मन में ही उमड़ता रह गया। मेरे सामने मेरे छोटे छोटे से जन्मे बच्चे, मैं उनको स्तनपान तक नहीं करा पाई। अगर तू कृपा करे लाला, तो मैं एक बार उन बालकन की सबन की का मुंह देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, हवाले ले ले मैया। भगवान ने तुरंत यम को आज्ञा करी, और यह राज कोई जान नहीं पाया, केवल देवकी और केवल गोविंद के बीच में यह बात रह गई। देखते देखते भगवान ने मैया के 6 के 6 पुत्र, जो कि अष्टर वसु थे, उन वसुओं को पूर्व जन्म में श्राप मिला था कि जन्मते ही मृत्यु हो जाएगी। इनमें से 6 तो ये थे, एक वसु साक्षात भगवान दाऊ भैया है, और एक वसु पितामह भीष्म थे। इसलिए ये 8 वसु कहलाते हैं। इन 6 को श्राप लगा हुआ था जन्मते ही। आया मैया ने 6 के 6 पुत्रों को, शिशुओं को वापस पा करके सबका सिर सूंघा, मुंह चूमा, और भगवती देव की मैया ने अपना स्तनपान करा करके वे बच्चे भगवान का उच्चिष्ट पा करके, उच्चिष्ट अन्न मानी भगवान का हिस्सा पा करके, जो माँ के आंचल में था वह पा करके तुरंत ही दिव्य रूप धारण करके भगवान को नमस्कार करके वैकुंठ को चले गए। भगवान ने मैया का माया मोह का बंधन तोड़ने के लिए मैया को कथा सुनाई। मैया इनको श्राप था, ये मुक्त हो गए मैया, यही नियति थी, तुम दुख न मनाओ। भगवान ने राज्य उग्रसेन जी महाराज को राज्य सौंपा। वसुदेव आदि कृष्ण वंशियों को मिले और आनंद छा गया मथुरा में। प्रजा तो थी ही भगवान के पक्ष में, लेकिन कंस के डर के मारे कोई बोलता नहीं था। आज कंस नहीं रहा, सब जय जयकार करने लग गए।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी आए, उग्रसेन जी महाराज से कहा कि महाराज इन मेरे पुत्रों को, ये गोप ग्वाले ही रह गए, इनका जनेऊ संस्कार भी तो होना चाहिए, कुछ शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। इसलिए जनेऊ संस्कार हुआ और उज्जैन में संदीपनी मुनि गुरुकुल खोल करके बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान चले गए। अब जो है तो विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान चले गए और थोड़ी ही समय में शिक्षा ग्रहण करने की लीला भगवान करते हैं कि देखो भैया हम भी पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े लिखे भैया कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसी नर लीला भगवान करते हैं। भगवान ने वहां शिक्षा दीक्षा करी, आने लगे, गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु कुछ गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ तो मैं भी क्षत्रिय यादव वंशी न, क्षत्रियों का धर्म बनता है ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, इसलिए गुरु जी मैं गुरु दक्षिणा कुछ ले। गुरु जी बोले, पुत्र बेटा मैं समझता हूं कि आप कौन हैं, इस वक्त आप शिष्य रूप में मेरे पास में आए हुए हो, लेकिन आप तो भैया त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोगों के, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों भुवनों के गुरु हो। मेरा तो अहो भाग्य है, आप मेरे पर कृपा करने के लिए शिष्य बन करके आए, मेरे मन में कोई उत्कंठा नहीं है पुत्र। गुरु माँ का चेहरा देख करके भगवान समझ गए माँ के मन में कुछ कामना है। गए, माँ बोली मेरा छोटा सा पुत्र, एक ही बेटा था जो यमलोक चला गया, अगर कृष्ण कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। भगवान उसी क्षण यमलोक गए, यमराज को आज्ञा करी, यमराज दौड़ता हुआ यमलोक से बाहर ही संयमनीपुरी से बाहर आकर के लोटपोट भगवान के चरणों में हो गया और कहने लगा, प्रभु अंदर मत आना, आपको ऐसा भक्त आज तक नहीं मिला होगा प्रभु जो आप गए होंगे और उसने अपने घर में आने नहीं दिया होगा, क्योंकि सबने कहा होगा कि धन्य भाग हमारे, आओ विराजो प्रभु, कैसे आए। लेकिन हम नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि अपन तो नरक में घर है ना जी, ऑफिस तो अपन अंदर ही बनाए हुए है ना, अंदर आगे पीछे कारावास है। अगर आप अंदर आ गए तो वो सारे पापी जो जेलों में, जो नरकों में बंद है, उनकी नजर आप पर पड़ गई तो हमारा तो भैया धंधा खत्म, हमें तो है ताला लगाना पड़ेगा यमलोक में, क्योंकि वो तो मुक्त हो जाएंगे आपके दर्शन से। इसलिए माफ करना प्रभु, पर अंदर मत आना। हम अभी लाए आपके गुरुपुत्र को, अभी लाते हैं। चित्रगुप्त को कहा जल्दी से रजिस्टर लेके आ। चित्रगुप्त ढूंढता रह गया, भैया कहाँ है कहाँ है। भगवान बोले हमें सब पता है कहाँ है, ज्यादा नाटक नहीं करो, तुरंत लेकर के आओ। गुरुपुत्र को लाए, बोले प्रभु ये हमारे पास में तो बस यही है, अंगुष्ठ मात्र प्रमाणेनम वायु रूपेण गच्छते, भाई अंगूठे के बराबर के हवा रूप प्राण है हमारे पास में, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले प्राण है मतलब अब प्राण लेकर के जाऊं गुरु माता को देने के लिए कि ये तुम्हारे पुत्र के प्राण है, देह लाओ। बोले प्रभु यहाँ तो यातना देह है। भगवान ने योग माया से सुंदर सी देह बनाई और उसी रंग और उसी रूप में, उसी अवस्था में, जिस अवस्था में मृत हुआ था उसी अवस्था में उस गुरु माता के पुत्र को ला करके भगवान ने मैया को दिया और जा करके भगवान जो है तो अपने गुरु ऋण से भी उऋण होकर के पढ़ करके आए। अब तो भगवान भैया हैं ब्रजवासी में आ गए। इधर से नंद बाबा आदियों को भगवान ने कि मैं कुछ दिनों की बात है बाबा, आप मैया को समझाओ जा करके, उन ब्रजवासियों को भेज दिया और भगवान अब यही जो है तो राजपाट और अनेक प्रकार की लीलाओं में व्यस्त रहने लगे। धीरे धीरे भगवान की लीला आगे चली। इधर से महाराज जरासंध से भगवान का बैर हो गया, क्योंकि जरासंध के जब दमाद को मार दिया, कंस दमाद था इसलिए मार दिया। जरासंध ने शिशुपाल, दंत वक्र आदियों की सेना बनाई और बना करके जो है तो चढ़ाई करने की जो है तो मथुरा पर युद्ध आक्रमण करने की जो है तो तैयारी करने लगा। इधर भगवान की दिनचर्या चल रही है। एक बार तो भैया क्या हुआ कि भगवान नित्य आते हैं। अब उद्धव जी भगवान के अनुचर बन गए हैं। उद्धव जी जो है तो देवगुरु बृहस्पति के बड़े विद्वान चेला हैं, पढ़ करके आए हैं बृहस्पति महाराज के पास से। और यहाँ जो है तो अक्रूर जी के और इन कृष्ण यादव वंशियों के
महामंत्री हैं और बड़े ज्ञानी भी हैं। इसलिए भैया भगवान के अंग संग और भगवान से नई नई नीतियां प्रशासन शासन चलाने की सीखते हैं। ऐसा चल रहा है। भोजन का समय हुआ, भगवान भोजन करने बैठे। माता देवकी बड़े प्रेम से परोसती है। मैंने जो अपने लाला का बचपन में लालन पालन नहीं कर पाई अब मैं वो सारी कोर कसर पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए बहुत लाड मैया लड़ाती है और बहुत प्रकार के मेवा मिष्टान पकवान बना करके खिलाती है। थाली रखी गई, सब प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। जैसे ही भगवान बैठे हैं, मैया बोली, अरे लाला मैं थोड़ा से भूल गई, मैं एक चीज तो तेरे पकवानों में रखनी भूल गई, थोड़ा सा रुक जा लाला। भगवान बोले, न जाने क्या भूल गई है मैया। देवकी मैया अंदर गई और भगोने में माखन का कटोरा लेकर के जैसे ही थाली में रखा, भगवान थाली छोड़ करके उठ गए। उठ करके आंखों से आंसू, महल बड़ा है, ऊपर की अटारी में चढ़े। एक छोटी सी अटारी में खिड़की रखी हुई है, जो खिड़की पर खड़े हो गए। मैया यशोदा बड़ी परेशान, मैया देवकी परेशान है। क्या कमी रह गई होगी मेरे खाने में, कोई चीज कमी रह गई होगी मेरी सेवा में। लाला खुश नहीं रहता है। मैं भी तो वात्सल्य करना चाहती हूँ, मैं भी तो प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन ये कन्हैया करता नहीं है, यहाँ पर कुछ इसका मन लगता नहीं है। जाओ तो उद्धव देख के आओ, तो पूछो तो क्या कमी रह गई। उद्धव जी पीछे पीछे चले और ऊपर आकर के भगवान को कहने लग गए, कन्हैया कोई कमी रह गई है हमारी, किसी ने तेरे को कुछ बोला है लाला, कोई हमारी सेवा में प्रभु कोई कमी रह रही है आपसे। भगवान बोले, नहीं उद्धव ऐसा नहीं है, तुम सब लोग जो है तो बहुत प्रेम मुझे करते हो। अटारी से गोकुल की ओर इशारा कर देखते हुए भगवान ने कहा, तुम्हें दिख रहा है यहाँ वहां वो जो नीले नीले मेघ जो बादल है, वो जो दूर आसमान में छा रहे हैं। उद्धव जी बोले, दिख रहे हैं प्रभु। भगवान बोले, जिस दिन मैं गोकुल छोड़ करके आया था, ये मेघ उस दिन से वही ठहरे हुए हैं उद्धव। वो सावन की घटाएं आज भी उमड़ रही है वहां। मैं परसों का कह करके आया था मैया को, वर्षों बीत गए, मैं गया नहीं उद्धव। उद्धव जी बोले, प्रभु आप जैसी कौन सी कितनी दूर है, आप जैसी आज्ञा करें, मैं क्या कर सकता हूं। भगवान बोले, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, मुझे ब्रज बिसरता नहीं है, मेरे मस्तिष्क से वृंदावन जाता नहीं है। मुझे मक्खन दिखता है तो मुझे मैया याद आ जाती है, मेरे लिए बिलो बिलो करके बचपन से मक्खन खिलाती। मैं क्या करूं उद्धव। भगवान उद्धव जी बोले, प्रभु जैसे आप आज्ञा करें। भगवान बोले, मेरी लीला ही ऐसी है उद्धव कि मुझे पुनर्जाना नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक बार जाओ उद्धव, और उन गोपियों को, उन ब्रजंगनाओं को मिल करके आओ। तुम जाओ मैया से मिल करके आओ। उद्धव बोले, प्रभु आप दुखी ना हो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अवश्य जाऊंगा। उद्धव की तैयारी हुई। भगवान ने जाते जाते अपनी पीतांबरी पहनाई। भगवान कहते हैं, उद्धव तेरे को पहचानेंगे नहीं हो, मेरी पीतांबरी ओढ़ करके जा, तुझे परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ तो भगवान उद्धव को भेजते हैं और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि उद्धव में अति असीमित ज्ञान है, देवगुरु का चेला है, इसलिए ज्ञान का थोड़ा अभिमान भी है। भगवान कहते हैं, उद्धव ज्ञानी तो है, पर थोड़ा अगर भक्ति सीख जाए ना, थोड़ा सरल हो जाए, थोड़ा उन ब्रजंगनाओं का संग इसे मिले, तो उद्धव का उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव अगर तुझ जैसे, देखो पता क्या होता है, अनजान को पढ़ाना समझाना सिखाना आसान है, पढ़े लिखे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, दिमाग वाले को समझाना बहुत मुश्किल है। उसके किंतु परंतु और तर्क को तर्क
थकते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते। इसलिए तुम जाओ, गोपियां ही तुम्हें भक्ति दे सकती हैं। उद्धव गए, वृंदावन में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही जैसे उद्धव ने देखा पेड़ सारे मुरझा रहे हैं, पेड़ सारे गोकुल के मथुरा की ओर पेड़ों के पत्ते झुके हुए हैं, मानो इशारा कर रहे हों कि इधर को जब से प्राण प्रिय गए हैं तब से हमारा ध्यान इधर ही है कि कब वो लौटेंगे। रथ आगे बढ़ाया, मानो कि यमुना जी खड़ी है। उद्धव को लगा एक क्षण के लिए कि यमुना ने बहना बंद कर दिया, मानो कि यमुना को लगा कि प्रीतम आ गए हैं, ठाकुर ही पीतांबरी पहन के आए हैं। लेकिन एकाएक जब ध्यान से देखा तो यमुना बहने लगी, मानो कि यमुना पहचान गई कि केवल पीतांबरी गोविंद की है पीतांबरी में गोविंद नहीं है। गोपियों का भाव देखा, गोपियां एक ही भाव में हैं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार। जय जय, सुंदर भाव। चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदलेगा, दाता तेरा मेरा प्यार। सब संसार भले ही बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार।
संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। मन से मन का ये भाव कभी ना बदले, मन से मन का ये भाव कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी नहीं बदले। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी गिरिधारी मेरो है, वो तो बांके बिहारी गिरधारी मेरो है। वो तो कुंज बिहारी बनवारी मेरो है, वो तो कुंज बिहारी बनवारी मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी प्रवेश करे। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में गए, गोपों को पूछा, अरे भैया मैं उद्धव नंदालय में जाना है, क्या आपको नंद बाबा का घर पता है? ब्रजवासी बालक कहते हैं, इधर आओ, आपको ये बहता हुआ पानी दिख रहा है? बोले हाँ। तो बोले बस चले जाओ, इस पानी के जहां से ये पानी आ रहा है, इस पानी के साथ 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 चले जाओ, जहां से ये पानी निकल रहा है वही नंदालय है। बोले भैया नंदालय से पानी निकलता है? बोले ये सामान्य पानी नहीं है, ये तो कृष्ण विरह में रो रही यशोदा मैया के अश्रुधारा है, ये वहीं से निकल रही है।
बस आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इससे चले जाइए। उद्धव का ज्ञान का ठिकाना नहीं रहा। अरे भैया, इतने प्रेमी कैसे कोई हो सकता है? उद्धव जी गया, नंदालय में गए, माता यशोदा अंदर बैठी है। जैसे ही उद्धव आया, बाहर से लगाया, बाबा कोई है क्या अंदर? मैया दौड़ी दौड़ी अंदर से आई, गेट पर आकर के कहती है, अरे कौन हो आप, और इतने ऊंचा कैसे बोल सकते हो? इतना ऊंचा मत बोलिए। अभी बहुत तंग कर रहा था, बहुत मुश्किल से मैं अभी लाला को सुला करके आई हूं, बहुत परेशान कर रहा था मुझे, अभी सुला करके आई हूं, ज्यादा जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद टूट जाएगी। उद्धव बृहस्पति का दिया हुआ सारा ज्ञान भूल गया। कौन लाला मैया? किस लाला की बात कर रही? अरे मेरा कन्वा, एक ही तो मेरा पुत्र है, एक ही तो है मेरा बेटा, अभी सो रहा है पालकी में। उद्धव, मैया की मनस्थिति ऐसी हो गई है कि मैया को कोई भान नहीं है कि कन्हैया मेरे पास नहीं है। मैया तो बस खिलाती है, पिलाती है, उसी भाव में जीवन यापन कर रही है। रात्रि विश्राम उद्धव ने किया। प्रातः काल यमुना पुलिन पर गई, गोपांगनाओं से मुलाकात हुआ। गोपांगनाओं ने जान लिया बृहस्पति का ज्ञानी चेला भेजा है। आपस में कहती है, सखियों देखो तो उस निष्ठुर को, परसों की कह के गया था, वर्षों बाद में आया भी तो दूत भेजा। वर्षों के बाद हमारी याद आई भी, तब भी दूत भेजा। अपनी पीतांबरी भेज करके क्या साबित करना चाहता है? क्या हम इतनी भोली हैं कि हम पहचानते नहीं क्यों? इसलिए एक भौरे को माध्यम बना डाला। एक काला कलूटा भौरा होता है ना, वो भौरा वहां पर मंडरा रहा था, तो उसी को माध्यम बना करके गोपियों ने जो है तो कहने लगी, अरे सखी ये देखनो तो, ये तो देख। और उद्धव सुन रहे हैं, सखी देख तो सही, मधुपति मधुप की तब बंधो मस प्रसांगी सपत्न्याम कुजल विलुलित माला कुंकुमा सुभीर्णा। अरे मधुप, पुष्पों पर पराग लेने वाले, लगता है कि तू उसी का मित्र है, उसी छलिया का मित्र है। तू भी काला कलूठा और वो तेरा स्वामी भी काला। उसी ने तुझे ये शिक्षा, वो भी देख ठीक तेरी तरह ही है। कभी एक फूल पर टिकता नहीं है, जब तक फूल पर पराग है उस फूल का पराग लेकर के उड़ जाता है और फिर दूसरे नए फूल पर बैठ जाता है। ऐसा ही तेरा स्वामी भी है, हमें ठग करके, हमें छोड़, ग्रह अग्नि में जलने के लिए छोड़ करके अब जा करके उस कुब्जा के घर में बैठा हुआ है, उस गोकुल में जा करके, उस मथुरा में जा करके, और वहां मथुरा की गोपांगनाओं को आनंदित कर रहा होगा। अनेक प्रकार की खरी खोटी, एक गोपियां प्रश्न करती, दूसरा उत्तर देती, तीसरा प्रश्न करती, चौथा उत्तर देती। एक तो कहती, सखी इससे क्या आस लगानी, आज का होता तो कोई बात होती, ये तो जन्मांतरों का ठगी है। अरे क्या गलती करी थी महाराज बलि ने तो दान देना चाहा था, यज्ञ में बुलाया, दान देने की शर्त ली, और देखो कैसे उसका सर्वस्व लूट लिया। ये तो जन्मांतरों का ठग है। अनेक उलाहना देती है, अनेक प्रकार की उलाहना देती है। पहले तो दैत्यों को पैदा करता है और बाद में देवताओं का काज बनाने के लिए वध करता है। और तो और कुकर सुकर बनने में भी परहेज नहीं करता, ये तो सुकर भी बन जाता है। अनेक प्रकार की भगवान की पूर्व की लीलाएं का वर्णन करते करते भौरे को माध्यम बनाया। जब गोपियों ने बृहस्पति का ज्ञान जाता रहा, बृहस्पति बोला, मैं तो इनको गोप ग्वालिन गंवारन समझ के आया था कि एक क्षण में ही समझा दूंगा, इनका माया मोह भंग कर दूंगा, लेकिन जो ये
गोप ग्वाली में गंवारन समझ रही हूं, इनको तो पता है कि ये वही वराह रूप परमात्मा है। नहीं तो इनको कैसे पता? यही बलि यज्ञ में वामन बना, यही नरसिंह बना, यही राम है, यही श्याम है। ये ज्ञान तो बड़े बड़े वेदांतियों को नहीं होता। मैं जिनको गंवारन गुजरन समझ के आया था, इनको तो सब पता है। कोशिश करी उद्धव ने बहुत समझाने की कि देखो उस परमात्मा, वो तो त्रिलोकी नारायण है, उसका न तो कोई रंग होता, न तो कोई रूप होता है, अरे न तो कोई गुण होता है। अरे भैया वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है और वह सर्वत्र व्याप्त है, उसके लिए शोक नहीं करते। वो परमात्मा तो समाधियों में मिलता है। भजन करो भगवान का, तुम्हें कृष्ण के लिए रोना नहीं चाहिए। गोपियां बोले वाह बृहस्पति के चेले, अपना ज्ञान अपने पास ही रख भैया, उसका रूप नहीं होता। अरे उसका रूप नहीं होता तो वो श्यामली श्यामली छवि से हमारा चित्त कैसे चुरा दिया? उसका शरीर नहीं होता तो माखन कैसे खाया? तो हमारा माखन कैसे खाया? उसका कोई स्वभाव नहीं होता तो फिर ब्रजमंडल पर अग्निपान कैसे कर दिया? अरे भैया इतनी इतनी विपदाओं से हमें कैसे बचा दिया? अगर उसका रूप रंग शरीर नहीं होता है तो उद्धव तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। हम गंवार ही सही, हम गुजरन गंवार ही सही, लेकिन हमें आप अपना ज्ञान न रखो, न दो। ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, अपने ज्ञान को रहने दे। यहां प्रेम से कुछ अगर तू भी लीला में संवर्धन करना चाहता है तो कर ले। तू भी उसकी याद में रोना चाहता है ना तो रो ले। वही दिन, वही घड़ी सुघड़ी है जो दो आंसू उस परमात्मा के याद में बहा लिए, वही घड़ी है। सब उन प्रेम अश्रुओं के सामने सारा वेद वेदांतों का ज्ञान धरा रह जाता है। यहाँ सरदा के होते हैं सौदे, यहाँ तो भैया देना लेना कुछ नहीं है, सरदा है बस। यहाँ सरदा के होते हैं सौदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। भैया यहाँ तो श्रद्धा ही अपार है, बाकी ज्यादा योग यज्ञ जप तप हम गोप ग्वाल कुछ नहीं जानते हैं भैया। 6 महीने लग गए, 6 महीने, आपको पता है 6 महीने लग गए उद्धव को उन गोपियों के चरणों में धूली में लेटे लेटे 6 महीने तक पड़ा रहा ब्रज में ही। 6 महीने के बाद में आया, भगवान से मिला, मिलते ही बोला कैसी हैं ब्रजांगनाएं, बात मत करो कन्हैया। मुझे नहीं पता था आप वास्तविक में छलिया हो, आप इतने निष्ठुर हो सकते हो, ये मैं नहीं जानता था प्रभु। अरे तुमने ऐसी वेद रूपा प्रेम स्वरूपा देवियों का परित्याग किया है, जिनका जीवन धन केवल आप ही हो। वो मर नहीं सकती है क्योंकि तब कथामृतम, तुमने उनको कोई अमृत पिला करके आ गए। भगवान बोले उद्धव मैं यही तो चाहता था, तुम्हारे आंखों से आंसू निकले, क्योंकि ज्ञानियों के आंसू निकलते नहीं है भैया। ज्ञानियों की तो चपड़ 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 केवल जो जुबान चलती है बस। लेकिन यहाँ ज्ञान का मूल्य नहीं है, यहाँ तो प्रेम है। भागवत तो भैया प्रेम की कथा है, भगवान से प्रेम की कथा है। भागवत तो रोने की कथा है, उसकी याद में रोना है बस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयक्षते। वो तो कह रहा है कि मुझे कुछ चाहिए थोड़ी, पत्ता फूल तोयम पानी, लेकिन पानी कौन सा? टूटी का नल का जल का गड़वा भर करके उसके सिर पर डाल देना, यह कर्मकांड जरूर है, लेकिन इसकी बात नहीं कही है। उसकी याद में
दिल जब रो लेवे और नेत्रों से दो अश्रुपात हो जाए तो वही जो झरने वाला पानी है उसी को तो भगवान कहता है जो भक्ति भाव होकर के मुझे अर्पण कर देता है वह मेरा हो जाता है, उसका सारा मैं अर्पण कर लेता हूं। इसलिए भगवान बोले उद्धव तेरे आंखों से भक्ति के प्रेम के अश्रु झलक रहे हैं, मैं समझ गया तुम्हारा अभिमान मिट गया है, इसलिए ऐसा न मानो। कितनी दूर है वो गोपियां, चाहे तो सुबह आकर के मिल करके शाम को जा सकती है अगर इतनी वेदना है, लेकिन गोपियों ने भी ठानी है उसके संग वो प्रीति नहीं जो उसकी याद में है। इसलिए भगवान ने तुरंत उद्धव को दिखाया और जैसे ही उद्धव ने मधुबन का दर्शन किया सो नित्य बिहारिणी वो गोप गोपनाएं सारी लीला भगवान के सामने दिखने लग गई। वो ही गोपियां जो रोदन कर रही थी वो हंस हंस करके गलवैया पा करके कन्हैया, और एक कन्हैया उद्धव के पास खड़े और दूसरे कन्हैया वहां भैया गोपियों के साथ नाच नचा रहे हैं, रास रच रहे हैं। भगवान बोले उद्धव ये सब लीला है, मैं ब्रजमंडल को छोड़ करके और ब्रजांगनाओं को छोड़ करके मैया बाबा को छोड़ करके कभी भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाता हूं। ऐसी दिव्य मीठी लीला यहाँ चलती रही। उधर से भैया भगवान ने कुब्जा और अक्रूर पर एक दिन दया करी और इन दोनों के घर जाकर के भगवान ने प्रसादी पाई, इनको धन्य धन्य कर दिया। अब तो भैया जरासंध ने सेना लेकर के और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके जो है तो अक्रूर आदि उग्रसेन आदि सारे योद्धा युद्ध करने लग गए। भगवान ने मार, दोनों भैयाओं ने जो मार भगाया सारों को जो है तो मार भगाया, वहां से तो चले गए, लेकिन ये फिर सेना तैयार करके फिर आया और ऐसा 17 बार हुआ। 17 बार जो है तो यह आया। अब की बार तो इसने एक बड़ा ही विचित्र सेना लेकर के आया है और अब भगवान जो है तो दोनों भैया लीला करना चाहते हैं। दोनों भैया जो है तो एक पर्वत पर चढ़ गए और उस पर्वत पर जो है तो इसने पीछे से आग लगा दी, इसको लगा कि ये यहीं जल करके मर गए। भगवान ने इधर से विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी है, समुद्र के बीचों बीचों में से जो है तो द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया जो संपूर्ण दैदीप्यमान सोने की है। दोनों भैया जा करके और द्वारिका में बस गए और द्वारिका में सब द्वारिकावासी यदुवंशियों को बसाया भगवान ने। अब भगवान का राजपाट चल रहा है। आज भगवान रण को छोड़ करके भाग गए, इसलिए एक नाम पड़ गया रण छोड़ राय भगवान की। काल नेमी को भेजा। काल नेमी को वरदान था अमरता का और महर्षि राजा मुचकुंद को वरदान था कि कोई अमर भी होगा पर जो तेरी नींद तोड़ेगा, जो तेरी दृष्टि में आ जाएगा वो भस्म जल करके हो जाएगा। भगवान ने कहा दोनों का मिलन करवा दो भैया। काल नेमी भगवान के पीछे भागा, भगवान आगे आगे भागे। काल नेमी को लगा रुक रुक, भगवान पहले तेज भागते और जैसे ही दूर होते ज्यादा और सोचते कि भैया ये कहीं ये ना हो कि दूर ना आवे तो रुक जाते, और काल नेमी को लगता कि अब पकड़ा तो फिर तेज भाग जाते। ऐसे चलते चलते त्रेता युग में मानधाता के वंश में मुचकुंद नाम के राजा हुए थे। एक बार इंद्र पर आफत आ गई तो सहायता मांगी, मुचकुंद जी गए और कुछ दिनों तक युद्ध किया। युद्ध करने के बाद इंद्र विजय हुआ और जैसे मुचकुंद जी ने विदाई मांगी कि भैया इंद्र देवता अब हम चले, हमारा राजपाट सब सोना पड़ा हुआ, कुटुंब परिवार वाले हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इंद्र बोले महाराज कहाँ की बात कर रहा हो, हमारा परिवार कौन सा परिवार? अरे मैं परसों तो आया था। अरे भैया परसों तो नीचे का है, तुम स्वर्ग में वर्षों हो गए, युग बीत गया, अब तो धरती पर तुम्हारे वंश का कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा, तुम्हारा राजपाट कुछ नहीं बचा। कैसे? बोले तुम त्रेता में हुए थे, धरती के समय के हिसाब से, वहां की घड़ी के हिसाब से द्वापर युग आ गया है, युग ही बदल गया। बोले फिर हम सोना चाहते हैं, सो जाते हैं, फिर और क्या करना, हम थक गए लड़ लड़ के। बोले कुछ मांग तो ले मित्र, तेरी मेरी बड़ी सहायता करी। बोले एक ही वरदान दे दो, हम सोना चाहते हैं और कोई हमें उठा देवे, कोई हमारी नींद डिस्टर्ब कर देवे तो हम उसको देखें तो वो जल करके भस्म हो जाए। इंद्र ने बोला तथास्तु। जा करके
आज गुफा में सोया हुआ था, भगवान कालनेमी को घुमा घुमा करके वहीं ले गए और अपनी पीतांबरी मुचकुंद के ऊपर डाल करके जा करके पीछे छुप गए। जैसे कालनेमी प्रवेश गया, बोला अच्छा, भाग भाग करके आया और यहाँ पर सो गया लेट करके, पैरों से प्रहार किया, मुचकुंद की नींद उठी। जैसे ही खड़ा हुआ, आगे कालनेमी खड़ा था, पहली दृष्टि से कालनेमी स्वाहा, कालनेमी जल करके राख हो गया। मुचकुंद की भगवान से मुलाकात हुई। जैसे ही मुचकुंद की भगवान से मुलाकात हुई, बड़ी स्तुति गाई और भगवान के दर्शन करके मुचकुंद महाराज का उद्धार हुआ। अब भगवान जो है तो द्वारिका में निवास कर रहे हैं, द्वारिका में निवास चल रहा है। इधर जो है तो विदर्भ देश है और विदर्भ देश में जो है तो विदर्भ देश की राजकन्या है भगवती रुक्मणी देवी। अब भगवान द्वारिका में विराज रहे हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना।
रोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, मेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी थी। किया है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, मेरे भजन की न टोटे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अच्छा देखो, अब पहले ये बैठ करके व्यवस्था बढ़िया बना लो, अब फिर पहले विवाह की कथा सुनो। अभी तो विवाह होगा जब कथा सुनोगे, ऐसे जब तक मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तब तक विवाह नहीं होगा भैया। इसलिए 10 मिनट की कथा है, सिर्फ 10 मिनट की है कथा, पर सुननी तो पड़ेगी ना, तभी तो विवाह हुआ। अच्छा देखो, विदर्भ एक नगर के राजा हैं महाराज भीष्मक जी महाराज। कहाँ के राजा हैं? विदर्भ नरेश हैं भीष्मक जी। 4 बेटे हैं लेकिन पुत्री चाहते हैं। यज्ञ किया, भगवान ने अग्नि से प्रकट होकर के चरु दिया और उस चरु से माता लक्ष्मी का ही रूप भगवती रुक्मिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देखो भीष्मक, भीष्मबाहु और भीष्मबाहु, भीष्मरुकि ये उनके पुत्र हैं। बड़ा बेटा है भीष्मक रुक्मी, और रुक्मी का क्या हुआ कि महाराज भीष्मक के बड़ा बेटा रुक्मी है, इसका प्रेम था, मित्रता थी शिशुपाल, दंत वक्र आदियों के साथ में, और इनके मित्रता होने के कारण से जो है तो यह चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब संतों और ब्राह्मणों के द्वारा द्वारिकाधीश भगवान के गुणों का वर्णन सुना तो वह जो है तो रह नहीं सकी, और इसलिए भगवती रुक्मिणी का चित्त भगवान ने चुरा लिया। केवल गुण सुना, केवल ब्राह्मणों से भगवान की कथा सुनी, और कथा सुनकर के ही गोविंद को पा लिया। मन में ठान ली ये जीवन अर्पण करना है तो केवल गोविंद के चरणों में। इसलिए विवाह का दिवस नजदीक आया, क्योंकि रुक्मी ने तो अपने मित्र शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया। पिता की चलती नहीं थी भीष्मक महाराज की इतनी, इसलिए क्या करा कि रुक्मिणी देवी ने सोचा कि भैया उस आतताई से विवाह करने से तो बढ़िया है कि मैं अपनी देह समाप्ति कर लूं। पंडित जी को बुलाया और एक 7 श्लोकों की चिट्ठी भेजी, निमंत्रण भेजा है, जिसमें कितने मंत्र हैं? 7, और 7 ही वचन होते हैं विवाह के। मानो कि मैया रुक्मिणी अपनी तरफ से 7 वचन भेज चुकी है कि भैया ऐसा है गोविंद कि मेरे को 7 वचन मंजूर है, अब तुम आओ तो मुझे हरण करके ले जाओ, अन्यथा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी।
ऐसा पंडित जी लेकर के चिट्ठी। अब द्वारिका में ब्राह्मण आया और ब्राह्मण जो है तो चिट्ठी दे करके भगवान के दरबार में। भगवान बोले ब्राह्मण देवता आप कहां से हैं? मैं विदर्भ नरेश राजा भीष्मक के दरबार का पंडित जी हूं। अरे धन हो महाराज ब्राह्मण देवता, मेरे भाग द्वारिका के महल में पधारे आप, कैसे आना हुआ? बोले देवी रुक्मणी ने आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है, चिट्ठी भेजी है, ये ले लीजिए महाराज। भगवान बोले फिर पढ़ के सुना लो। पंडित जी बोले महाराज, ब्राह्मण बोला मैं आपके प्रेम पत्र कैसे पढ़ के सुना सकता हूँ? भगवान बोला भैया ब्राह्मण मेरे अंतरंग सखा हैं, आपका कहा सुना सब आप सुना सकते हैं। ब्राह्मण ने 7 वचनों में सुनाया। देवी रुक्मणी कहती है श्रुत्वा गुणानु, ऐ त्रिभुवन सुंदर, मैंने तुम्हारे गुण रूप और धाम सुना है, आपकी यश कीर्ति का गान सुना है, और तब से अपना दिल अपना चित्त तुम्हें दे बैठी हूं। अब भैया ऐसा है कि मेरे को शेर का भाग सियार उठा करके चला जाए, इससे पहले शेर को आ जाना चाहिए। इसलिए ऐ पुरुष सिंह आओ और शिशुपाल जैसे सियारों से मुझे बचा दो। हमारी कुल परंपरा है कि हमारे विवाह के दिन पहले भगवती गौरी की आराधना, देवी की पूजा करने जाते हैं। इसलिए गौरी की पूजा करते वक्त मैं सुसज्जित होकर के आऊंगी, तुम बाहर ही जहां हमारा उद्यान है, बगीचा है, वही गौरी मंदिर है, तुम वहीं से आकर के मुझे ले चलो, अन्यथा मैं अपना जीवन लीला में अपनी समाप्त कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल आदियों के साथ में, और पर तुम पुरुष सिंहों की बड़ी हानि होगी। पंडित जी की बात सुनकर के भगवान बोले अरे पंडित जी जानते तो हम भी सब कुछ हैं, पर बस निमंत्रण की ही इंतजारी कर रहे थे। सो पंडित जी का हाथ पकड़ा और भगवान ने एक छंडी लगाया, तुरंत रथ सवार हो गए, और भगवान के जो है तो वायुवेगी अश्वों को आज रथ पर जोता, जो हवा की स्पीड से भागते चलते हैं तेजी से, और भगवान ने पंडित जी को रथ में डाला और किसी को कुछ बोला तक नहीं, और भाग गए। और सारे दरबान देखते रह गए द्वारिका के कि ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे चले गए। और इतने में बात हुई कि भगवान कोसों दूर चले गए। इधर से दाऊ भैया आए और सबको पूछा भैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ है? सारे दरबारी बोले भैया आज तो दाऊ भैया हमें भी नहीं पता, रथ सजाया और चले गए। बोले रथ सजाया अकेले गए? बोले नहीं, एक पंडित जी आए थे ब्राह्मण, और उनका हाथ पकड़ करके तुरंत ही चले गए। पंडित जी ने पता नहीं ऐसी क्या बात बोल दी। दाऊ भैया समझ गए ओहो कन्हैया तो फिर आज जो है तो भीष्मक नगरी में स्वयंवर है, तो देवी को हरण करने गया है कन्हैया, पर बताना तो चाहिए था ना। अरे वहां शिशुपाल, दंतवक्र जैसे और जरासंध जैसे राजा चेदी नरेश आए हुए हैं, तो ये दंभ घोष आदि आए हुए हैं, तो ये तो हमारे शत्रु हुए, और अकेला कैसे चला गया? चलो नारायणी सेना को, चतुरंगी सेना सजाओ। और जैसे ही दाऊ भैया ने भैया सजाई पूरी सेना अपनी, और नारायणी सेना को जो है तो भगवान ने दाऊ भैया ने आगे सेनापति का काम किया, और सेना चल पड़ी है पीछे से भगवान की रक्षा के लिए। इधर तो भगवान वायु वेग से आए और भीष्मक नगर में पहुंच गए। पंडित जी को भेजा कि जाकर के देवी को बता दो हम भी उसी बगीचे में डेरा डाले बैठे हैं, चिंता मत करो देवी, हम तुम्हारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। पंडित जी गए, और पंडित जी तो भैया अब जो है तो हाथ में छड़ी घुमाते हुए, गर्दन हिलाते हुए हंसमुख जा रहे हैं। देवी समझ गई कि भाई ब्राह्मण काम करके आया है, इसलिए खूब लटक मटक करके चल रहा है। ब्राह्मण के चरणों में देवी ने प्रणाम किया। पंडित जी काम तो हुआ है ना? बोले बाहर ही आ रखे हैं, तुमसे ज्यादा जल्दी में वही थे, हम तो सिर्फ भैया चिट्ठी देने की दे दी थी कि बढ़िया हुआ हमारा किराया बच गया, अपने रथ पे बिठा के ले आया। मैं भी कहाँ है? बोले बगीचे में बाहर डेरा डाला हुआ है। सुबह निमंत्रण था, सुबह भगवान की, सुबह जो है तो शिशुपाल की सगाई होनी थी, लेकिन भीष्मक आदि और भगवान का इतना वर्चस्व था समाज में कि भगवान नगर देखने निकले, और सब भगवान को ही दूल्हा समझे, और सब ने भगवान को ही तिलक कर दिया, टिक्का कर दिया। गलतफहमी में भगवान को ही टिक्का कर दिया, सगाई भगवान के साथ ही हुई। अब भैया सुबह का समय हुआ, माता रुक्मणी जो है तो
कहाँ? गौरी पूजन को आई है। और जैसे ही गौरी पूजा करी है माता ने और गौरी से आशीर्वाद मांगती है, मैया मेरी मनोकामना तो मेरी लाज तेरे हाथ है देवी। कुल देवी की पूजा, माता पार्वती सभी की कुल देवी है, इसलिए जाकर के जैसे माता सीता ने पूजा वैसे ही अब जो है तो यहाँ देवी प्रसन्न हो गई। देवी माँ कहती है कि बेटी चिंता मत करो, मनु जाहि राचेहूं मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचेहूं मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो, मन जाहि। अरे देवी घबराओ नहीं, तुमने मन में जो वर रचा है ना वो सांवरो सलोनो अवश्य मिलोगा, ऐसा आशीर्वाद मैया की माला खिसक गई और देवी के गले में पड़ गई। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, रुक्मणी देवी बोले धन्य हो माता, मैं समझ गई आपकी मूर्ति मुस्कुरा रही है इसलिए तेरी जय जय हो। कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। ए गिरिराज किशोरी, माता हिमांचल की पुत्री पार्वती तेरी जय हो, तेरी जय हो। देवी तेरे चरण कमल पूज करके ऋषि मुनि संत सब सुखी होते हैं, मेरे को भी आशीर्वाद दे। इधर से भैया दंत वक्र और शिशुपाल और जरासंध ने सैनिक लगा रखे हैं पूरे। देखो भैया वो कन्हैया का खतरा बहुत है, वो जरूर आएगा जरूर, और वो कुछ ना कुछ विघ्न डालेगा, इसलिए सैनिक खड़े कर रखे हैं, बड़े बड़े योद्धा सैनिक खड़े हो रखे हैं। माता देवी की पूजा करके उतरी सीढ़ियों से नीचे बगीचे में, और इधर से भगवान ने जो है तो रथ लेकर के आ गए। जैसे ही भगवान का रथ बगीचे में खड़ा हुआ और भगवान रथ से उठ करके एक हाथ से रथ पकड़ा और एक चरण नीचे रखा जमीन में, अभी टेढ़े ही थे कि दरबानों की नजर पड़ी। एक बोला अरे भाई सुन, क्या तूने कभी ऐसा सुंदर मुकुट अपने जीवन में देखा है क्या? वो बोला अरे मुकुट की क्या बात कर रहा है तू, मुकुट छोड़, और माथे पर सज रहा ऊर्ध्वपुंड का तिलक देख, किस खेत में ये केसर उगती होगी। सामने वाला, ऐसे में दरबान खड़े हैं, सामने वाला बोला अरे तिलक की कौन बात करे, मुरली तो देख हाथ में क्या शोभा दे रही है। चौथा बोला भैया मोर का मुकुट ने तो गजब ही कर रखा है। पांचवा बोला मैंने ऐसे कपोल ओष्ठ कहीं नहीं देखे। भगवान के एक एक अंगों की ऐसी पूजा, ऐसा उच्चारण हो रहा है जैसे दूल्हा की होती है ना पूजा। जब विवाह होता है तो दूल्हा की पूजा करते हैं ना दुल्हन का बाप, पहले फूल से उसके हैं औजोर में औजस्तु है, मुखोर चक्षुर में चक्षुरस्तु, नासोर में प्राणमस्तु, वांग में वांगमस्तु, अरिष्टानी में सर्वंगानी। ये विवाह होता है तो इसलिए मैंने मंत्र बोल दिया। ऐसे सबने एक एक अंग का भगवान का सौंदर्य देखा और वो तो सौंदर्य देखते रह गए। और भगवान जैसे कि सियारों के झुंड के बीच में सिंह आता है, शेर आता है अपनी मस्ती में, और आकर के मैया रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया। अब तो जिसकी मुख्य जिम्मेवारी रोकने की थी वो तो बोला कि अरे मूर्खों, तुमने मुरली, पीतांबरी और चरण पादुका पर ही ध्यान दिया, पर तुमने ऐसी जोड़ी कभी देखी? ये तो देखो कि इन दोनों की त्रिभुवन, मैंने तो तीनों लोकों में आज तक ऐसी जोड़ी देखी नहीं है भैया। हमने सुना था कि सीताराम जी की ऐसी जोड़ी है थी, लेकिन देखी नहीं भैया, आज देख भी लो।
और सारे एक टक दोनों को सुंदर जोड़ी को देख रहे हैं। भगवान देखते देखते रुक्मिणी मैया को रथ में बिठा गए और जो भगवान ने अश्वों पर घोड़ों पर चाबुक दी, भैया घोड़े हवा के गति से वहां से भाग गए और तब जाकर के दरबानों को होश आया कि अरे भैया ले गया ले गया ले गया। आया शिशुपाल, क्या हुआ? बोले ले गया। कौन ले गया? क्या ले गया? बोले रुक्मिणी मैया को कन्हैया ले गया। जरासंध बोला पहले ही बोला था मैंने, वो आएगा छलिया और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। शिशुपाल, सारे राजा इकट्ठे हो गए, बोले हम जाने नहीं देंगे, नगर के बाहर ही उसको रोक दो। पीछे से भैया इतने राजाओं की सेना भागी है, भगवान अकेले पड़ गए। मैया रुक्मिणी को बड़ा थोड़ा आशंका हुई कि कन्हैया अकेले हैं और ये इतने इतने दैत्य राज पीछे से सेना लेकर के आ गए हैं, आक्रमण कर रहे हैं, कैसे होगा? भगवान बोले घबराओ नहीं देवी, हाथ में सुदर्शन है, जब तक सुदर्शन के दर्शन है तब तक सुंदर दर्शन करते रहो, तब तक कोई खतरा नहीं है। बोले फिर भी आशंका तो है कन्हैया, इतने बड़े राजा हैं, ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, दंभघोष जैसे महाप्रतापी राजा हैं, हम अकेले पड़ गए। द्वारिका तो बहुत दूर है अभी, इतने में संकट के बादल आते कि दूर से कुछ चतुरंगनी सेना आती हुई और द्वारिकाधीश का ध्वजा लहराता हुआ जो दाऊ भैया ने जयकारे लगाए, द्वारिकाधीश भगवान की। तो तभी भगवान बोले ये देखो आ गए, संकट कटे मिटे सब पीरा, आ गए हमारे संकट हरता। बोले कौन है? बोले हमारे दाऊ भैया आ गए पीछे से और मेरी सेना चतुरंगनी। दाऊ भैया आए कन्हैया, बाकी तो घर में देखूंगा मैं, तो बिना बताए भाग गया था ना, ये बात बाकी घर में करेंगे, पर तो अभी तो बहू को लेके जा, इनको मैं देख लूंगा। दाऊ भैया ने जिम मार मार करके सारे हैं जरासंध जैसे राजा आदि को जिम मार मार करके भगाया और रुक्मी को पकड़ा और रुक्मी को पकड़ करके द्वारिका ही ले आए। द्वारिका के बाहर ही एक नगर में भगवान ने उसका मुंडन कर दिया और मुंडन करके जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि भैया नई नई रिश्तेदारी हो रही है। तब तक भगवान तो न जाने बदी कर देते रुक्मी का, क्योंकि तब तक जो है तो दाऊ भैया आए और बोले कन्हैया ये अच्छी बात नहीं है। अरे नई नई रिश्तेदारी लग रही है, पहले पहले ब्याह और साले साहब का वध पहले ही करोगे, क्यों इसका मुंड मुंड रहा है, इसलिए इसको छोड़ दे। उसने शर्म के मारे वापिस भी नहीं गया रुक्मी, वहीं अपना नगर बसाया। और इधर तो भैया भगवान ने जो है तो सुंदर सा द्वारिका में पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी चली है। पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी करके जो है तो भगवान वहां जो है तो अब विवाह संस्कार होना प्रारंभ हुआ है। अब मैं सारे विवाह जो है तो बस 2 मिनट में भगवान के पटरानियों के सारे विवाह बता देता हूँ आपको, और तब हम विवाह की प्रक्रिया करेंगे, एक साथ सबका विवाह हो जाएगा। इसलिए एक राजा थे रेवत, और रेवत राजा त्रेता युग में स्वर्ग गए हुए थे अपनी पुत्री के साथ में रेवती। अब वो रेवती 7 फुट की, अब द्वापर के बच्चे हो गए थे छोटे से, और अगर किसी को पता भी हो तो क्या हुआ, मैंने तो सुना नहीं है ना। अब मुझे क्या पता कि किसको पता है और किसको नहीं है पता, इसलिए बोलो नहीं, मेरी सुनो आज। इसलिए अब रेवती के लिए कोई वर नहीं मिला, इसलिए दाऊ भैया के साथ में रेवती का विवाह हो गया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। इसी क्रम में जो है तो अब जब रुक्मिणी रमण भगवान द्वारिका में रमण कर रहे हैं, द्वारिका में रह रहे हैं, वहां थे एक सत्राजीत सूर्य के उपासक, श्यामंतक मणि सूर्य ने दी थी। एक बार भगवान ने देखी उसकी गली में मणि चमक रही है, भगवान ने कहा भैया तेरी मणि बहुत सुंदर लग रही है। वो मणि 100 मण सोना प्रतिदिन देती थी, ऐसी मणि थी। एक बार भगवान ने प्रस्ताव रखा कि ऐसा है भैया सत्राजित, अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कि ये मणि तो रखो, लेकिन जो पैसा देता है वो राजकोष में दे दो ताकि दीन दुखियों की सेवा हो सके। वो ऐसा नहीं माना, चला गया। एक बार जो है तो उसका भाई उस मणि को पहन करके घोड़े पे बैठ के जंगल को चला गया, शेर ने मार डाला। शेर ने मार करके मणि मुंह में दबा करके भागा और एक गुफा में ऋक्षराज जामवंत रहते थे, जामवंत जी ने पकड़ लिया, शेर को मार दिया और वो चमकीली चमकीली मणि अपनी पुत्री जामवती को खिलौना दे दिया खेलने के लिए। सत्राजित ने सारा ढिंडोरा पिटवा दिया, क्योंकि भगवान ने भादों के महीने का चौथ का चांद देखा था।
इसलिए भगवान पर चोरी का आरोप लग गया है। बोलो राधे राधे। हालांकि भगवान में ऐसी कोई बात नहीं है, पर भगवान सारी रीति रिवाजों को भी चलाना चाहते हैं। उसने कहा कि ये मेरी मणि का प्रशंसा कर रहा था, शायद इसी ने चुरा दी होगी। भगवान ने कहा भैया अपनी चोरी तो साबित करनी ही पड़ेगी। भगवान गए, जामवंत से युद्ध हुआ और जामवंत ने हाथ जोड़ करके भगवान को पहचान दिया। बोले प्रभु एक बार वो राम छवि दिखा दीजिए। राम की छवि में भगवान आए और भगवान बोले अब हो गया जामवंत जी महाराज, अब ऐसा काम कीजिए कि हमें मणि दे दीजिए, हमको चोरी लगी है। भगवान बोले बेटी को दे दिया, बेटी कन्या के हाथ में दिया हुआ वापिस थोड़ी लूंगा मैं। बोले भैया मणि तो चाहिए, तो बोले मणि चाहिए तो बेटी भी ले जाइए। इसलिए भगवान जामवती को लेके आए और एक विवाह भगवान का जामवती के साथ में हो गया। बोलिए जामवती रमण भगवान की। सत्राजित को मणि दी और बड़ा सत्राजित शर्मिंदा हुआ। लोगों का क्या है, पहले तो सब सत्राजित के साथ थे कि हाँ ये छोटे में माखन चुराता था और अब मणि भी चुराई होगी, ये कन्हैया चोर ही था। जब भगवान ने साबित किया फिर बोलने लग गए कि अरे भैया ये छत्रा, हम तो पहले ही बोलते थे कि भगवान द्वारिकाधीश चोरी थोड़ी करेंगे। अब जब सत्राजित को बोलने लगे तो सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसकी सत्यभामा नाम की पुत्री थी, भगवान से संबंध बना दिया कि हमें माफ कर दें गोविंद। और बोले सत्यनारायण सत्यभामा रमण भगवान की जय। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हो गया। कुछ दिन के बाद में हस्तिनापुर में कौरवों को मिलने गए भगवान। मिलकर के एक दिन यमुना किनारे अर्जुन के साथ में टहल रहे थे, तो यमुना के किनारे एक सुंदर सांवली सी कन्या बैठी हुई तपस्या कर रही थी। भगवान बोले अर्जुन को जाओ पूछो देवी को क्या चाहिए। अर्जुन ने पूछा, देवी बोली हम सूर्य की पुत्री कालिंदी हैं। यमुना जी कालिंदी हमारा नाम है और यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। बोले देवी क्या चाहिए। बोले हमको जो है तो सांवले सलोने पे दिल आ गया है, अब हमें विवाह करना है, भगवान ही चाहिए। अर्जुन आए, बोले प्रभु आपकी बृहस्पति बड़ी तेज चल रही है, केंद्र का बृहस्पति बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, ये भी आपको ही चाहती है। भगवान का एक विवाह कालिंदी के साथ हो गया। बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। अब जो है भैया एक थे राजा विंद और अनुविंद, इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। इन्होंने आकर के भगवान को स्वयं ही स्वयंवर में बुलाया और भगवान स्वयंवर से जो है तो जीत करके ले आए। मित्रवृंदा रमण भगवान की। नग्नजित नाम का एक राजा था, उसकी पुत्री थी नग्नजिता। उसने शर्त रखी थी कि उसके पास में बिगड़े हुए 7 बैल थे, उन बैलों को कोई नाथ नहीं पाता था। उसने शर्त रखी थी कि जो पुरुष 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी को बेटी दे दूंगा। भगवान बैलों को नाथ के लाए और उन्हीं बैलों पर रथ जोत करके देवी को भी घर सिधारे। बोलिए नग्नजिता रमण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह पटरानियों के साथ में हुए और एक भौमासुर नाम का दैत्य था, वह क्या चाहता था, 1 लाख कन्याओं के साथ में एक बार में ही विवाह करना है, क्योंकि इसने भगवान की रासलीला का वर्णन सुन लिया था। अब लोग पता क्या सोचते और क्या चाहते हैं कि भैया वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, वो कर रहा है तो हम ना करें, हम भी तो कर सकते हैं, हम कोई कम थोड़ी है। वो तो